वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। रिएक्शन वीडियो है, वो भी गधी की दुनिया के ऊपर है। 2 दिन से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि शायद लॉन्ग वीडियो या रिएक्शन देने की नौबत ना आए। जो कर रहे करने दीजिए, लेकिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और बहुत ही बदतमीजी इसके सर पे सवार हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अहोई माता का व्रत निकला था। नहीं किया बोल दो कि हमने नहीं किया, हमसे नहीं हो पाया, हमने नहीं किया, हमको नहीं सहा, हमने नहीं किया, माँ बीमार थी, नहीं हम कर पाते, नहीं किया। झूठ बोला कि मैं तो व्रत थी। सुबह जिस दिन व्रत था उस दिन आपने देखा, एक तो बिना नहाए धोए व्रत होता नहीं। उसके बाद भी जाके हॉस्पिटल गई, बिस्किट अपना भी खाई, बच्चे को भी खिलाई, दलिया अपना भी खाई, एक ही कटोरे ऐसी दलिया में अपना खाई, माँ को खिलाई, बच्चे को भी खिलाई। उसके बाद रात में जो है प्याज लहसुन वाला बाहर का इतना खाना लाई, उसको ठूसी, आप लोग के सामने बाहर का खाना ये बैठ बैठ के खाई। अब इसमें व्रत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस रीति रिवाज से हुआ, आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से गधी से पूछना चाहते हैं कि ये व्रत किस रीति रिवाज से हुआ। नहा मुँह ये व्रत रखा जाता है, निर्जल व्रत रखा जाता है, इस तरह से प्याज लहसुन ऐसे तोड़ा नहीं जाता है। अर्घ देने के बाद रात में तारा जब निकल जाता है उसको अर्घ देने के बाद ये व्रत तोड़ा जाता है। बच्चे के लिए, बेटे के लिए उसकी माँ ये व्रत रखती है। अगर तुम्हारे यहाँ ये नहीं होता था अलग बात है, अगर होता है तो झूठ बोल के कि मैं थी और मैं इतना ठूस ठूस के व्रत थी। ये कौन सा नियम है? निर्जल व्रत है, इसमें आप फलाहार भी नहीं कर सकते। खिलवाड़ है यह, हमारी संस्कृति से, सभ्यता से, हमारे धर्म से, हमारे व्रत त्योहार से खिलवाड़ है और हम इस बदतमीजी का विरोध करते हैं। नहीं रखना है, नहीं रखते, नहीं रखो, साफ कह दो हमारे यहाँ नहीं होता है। अगर होता है तो मैं नहीं रख सकती। मैं भुक्कड़ हूँ, मैं 2 जन्म की या पिछले 7 जन्म की भूखी औरत हूँ। मुझे सुबह आँख खोलते ही जैसे पखाना करना जरूरी होता है, वैसे ही पेट में ठूसना जरूरी होता है। बोल दो कि नहीं रख सकते हम व्रत, हम नहीं मानते कोई भगवान, हम नहीं मानते कोई पूजा पाठ, हम नहीं मानते कोई तीज त्योहार, लेकिन मैं व्रत थी और सारा दिन खा के भी दिखाया। मतलब इतनी असभ्यता किस हद तक जा सकती है आप सोच सकते हैं। ये सिर्फ आप लोग की भावनाओं के साथ नहीं खिलवाड़ कर रही है, ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे तीज त्योहार, हमारे रीति रिवाज के साथ खिलवाड़ कर रही है कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, जो करते बने कर लो। इसका मतलब क्या है? आप लोग को कैसे दिखाया कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, जो करते बने कर लो। अच्छा, दूसरी चीज, माँ को बीमार थी, हॉस्पिटल के चक्कर मैं जान रही हूँ, हॉस्पिटल इधर इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल चक्कर लगाया तो नहीं थी बता देती, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। माँ को हॉस्पिटल दिखाने ले गई, ई रिक्शा पे ले गई, आप लोग जानते हैं, या ऑटो बुला लेती, ओला बुक कर लेती, कैब बुला लेती, नहीं, ई रिक्शा में धक्का लग के वहां गई। अब वहां पे जब माँ को स्ट्रेचर पे बैठ के नीचे अंदर हॉस्पिटल ले जाने की बारी आई, दूसरे वाले हॉस्पिटल जब ये गई थी, तो इसने हाथ तक नहीं लगाई, इसने सिर्फ कैमरा माँ और उस ऑटो वाले के, ई रिक्शे वाले के मुंह पे लगा रखा। भैया आप उतार दो, वो चल नहीं पाएंगे, आप किसी और को बुला के, बगल से किसी और ई रिक्शे वाले को बुला के वो बेचारा उठा के इसने स्ट्रेचर पे बैठाया, स्ट्रेचर नहीं व्हील चेयर पे बैठाया। अगर आपने गौर किया तो इसने हाथ तक अपनी माँ को नहीं लगाया। इतनी निर्लज और बेशरम बदतमीज लड़की है ये बेटी है, बताइए, जो माँ ने पैदा किया, जो माँ ने यहाँ तक बनाया, जो माँ ने सब किया, उसकी आज ये दुर्गति कर रही है सिर्फ वायरल होने के लिए। और वायरल किस हद तक ही हो सकते हैं ये आप लोग खुद समझ सकते हैं, अगर आप लोग मेरी डेली की वीडियोस देख रहे हैं तो। हद क्रॉस कर दी है इसने, निर्दयता की, निर्लजता की और बदतमीजी की। जितना बोला जाए उतना कम है। एक माँ की ये हालत कर दी है और बेटे भी ध्यान से वो करनी है, या तो बेटे उस आर या पार की लड़ाई में आ गए कि मना किया था लेके गई थी तो अब तुम देखो, और कुछ हो गया तो याद रखना गधी, तुम्हारी जो हालत हम लोग करेंगे ना, हम सब मिलके करेंगे, तब हम लोग सब मिल जाएंगे। क्योंकि माँ की ऐसी दुर्गति हम लोग सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो तुम कर रही हो और जान के कर रही है, सिर्फ चाह रही है कि माँ भी सर से हट जाए। बाप को तो मैं ऐसे उनके पैसे से वो कर लूंगी। बाप को क्या है, बाप को शराब की बोतल पकड़ा दो, बाप पैसा भी दे देगा, सब्जी ला के दे देगा, इतने तुम्हारे मैगी और बिस्कुट और चॉकलेट ला के धर देगा। उनको शराब चाहिए, बोतल पकड़ा दो और वो पड़ा रहेगा ऊपर वाले उसमें, और ये ऐश करती रहेगी। ये इसका मोटिव है। और माँ की व्लॉगिंग, जिसके माँ बाप बीमार होते हैं ना, उसको खाने और मोबाइल उठा के वीडियो बनाने का होश नहीं रहता है। ये इसीलिए लाई थी कि हिसार में लाके मैं फिर से ऐसे ही कर दूंगी, फिर से गद बना दूंगी और मैं खुद लेकर के हॉस्पिटल लेके जाऊंगी और हॉस्पिटल की व्लॉगिंग करूंगी, क्योंकि इसके दिमाग में है कि हॉस्पिटल की व्लॉगिंग चलती है। कहीं ना कहीं लोग देखने दौड़ के आएंगे, क्लिक करेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, इसकी माँ को क्या हो गया, ज्यादा तबीयत खराब हो गई, सीरियस तो नहीं है।
इसकी माँ सीरियस है और इसकी व्लॉगिंग सीरियस है, दोनों ही सीरियस है अपनी जगह। ये अपनी व्लॉगिंग में सीरियस है, माँ अपनी तबीयत और बीमारी में सीरियस है। ना तो माँ की बीमारियाँ वो सही हो सकती है अब, ना ही इसकी व्लॉगिंग की सीरियसनेस खत्म हो सकती है। अब आप लोग समझ सकते हैं माँ बीमारी की किस हद तक जा सकती है, ये व्लॉगिंग की किस हद तक जा सकती है। दोनों की सिमिलरिटीज हमने आपको बता दी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, बच्चे को लेके गई थी। मानते हैं किसी का दिमाग नहीं चलता है तो सब कामों में नहीं चलता ना, खाने में भी नहीं चलता है कि सिर्फ खाने में चलता है और लिपस्टिक काजल लगाने में चलता है, बाकी चीज़ों में नहीं चलता है। बच्चे को दोनों चप्पल अलग अलग पैर के पकड़ के गई थी। ये तू माँ है ना, तो तू अच्छी बेटी है। आदमी तेरे वजह से चल के ऊपर चला गया, तेरी वजह से उसको भी ऐसी बीमारी ऐसे इन्फेक्शन हो तो ऊपर चला गया ना। लेकिन अब तू अब माँ की बारी लगाई है, तू अच्छी माँ भी नहीं है, बच्चा भी नहीं तू अच्छे से पाल सकती है। उसको बाहर का खिला खिला के बच्चे को भी सांड बनाने पे तुली हुई है। अपनी तरह तो सांड नहीं है, बच्चे को भी सांड बनाने पे तुली हुई है। अब उसके पीछे लगी है। दोनों चप्पल अलग पहने, गंदा फटा निक्कर वो पहने, फटी पजामी ये पहने, इस तरह से ये पूरा हिसार घूम रही थी हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल भी जाते हैं फैंसी कपड़े पहन के नहीं जाते, लेकिन साफ सुथरे हाइजीन कपड़े पहन के जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं। हमारे लखनऊ में किसी भी हॉस्पिटल पे बिना मास्क के अलाउ अभी भी नहीं है। ये क्या कर रही है, क्या ये फटा पजामा खुद पहन के बच्चे को भिखारी बना के, भिखारी का बच्चा कर लग रहा था। ये बच्चे का कोई दोष नहीं है, बच्चा तो मासूम होता है, उसको जैसे माँ बाप रखेंगे वैसे रहेगा। वो बच्चा को भिखारी का बच्चा बनाए हुए थी और उसको ले आके दोनों पैरों में अलग अलग चप्पल, इतनी बड़ी बड़ी चप्पल, पैर इतने इतने से नन्हे नन्हे से चप्पल इतनी बड़ी बड़ी पहना के ये हॉस्पिटल लेके गई थी। बिहान आजा, बिहान आजा, बिहान आजा, अरे आजा आजा, तू देख तो लेती। 5 दिन से ये एक कपड़े में है, नहाई तक नहीं है, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो। लेकिन लिपस्टिक और काजल नहीं छूटा है। हम लोग लिपस्टिक काजल लगाते हैं तो श्रृंगार का सामान पवित्र होता है, उसको बिना नहाए धोए ऐसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों ने अगर पुरानों में भी पढ़ा होगा 16 श्रृंगार या श्रृंगार पवित्र होता है, तो उसको बिना नहाए धोए ऐसे नहीं, गंदा मुंह ब्रश ना किए नहाए ना, लेकिन मोटा काजल और लिपस्टिक जरूर लगा लें। सारे चीज में दिमाग नहीं लग रहा है, माँ बहुत बीमार है, लेकिन लिपस्टिक काजल नहीं छूट रहा है। नहाना इसको होश नहीं है, लेकिन लिपस्टिक काजल नहीं छूट रहा है। पजामा फटा पहन के ये चल देगी हॉस्पिटल, फटर फटर चप्पल पहन के, लेकिन लिपस्टिक काजल नहीं छूट सकता। अब आप लोग बताइए क्या है ये व्लॉगर? इतनी गंदी, इतनी ओछी, इतनी बदतमीज व्लॉगर आपने देखी है? और इसकी माँ की जान खतरे में है। अब इसके भाई क्या बताया, वो भाई आके ले भी जाएंगे, ठीक जैसे ही करेंगे ये पहुंच जाएगी वहां लेने कि फिर से इसको बीमार कर दूं। और पता नहीं क्यों मेरा, फिर हम कहते हैं ना, जब मेरा सिक्स सेंस कुछ कहता है, मेरा अंदेशा जो होता है इस बार मैटर सीरियस होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत सीरियस होगा। मेरी इंटेंशन यही कहती है, और जो कहती है वो आगे हो जाता है। ये आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि मैम आपने उस दिन कहा था, दीदी आपने उस दिन कहा था, और वही हुआ। और मेरा मन कहता है इस बार मामला सीरियस होगा, देख लीजिएगा आप, क्योंकि इसने जान के किया, इसने पूरी तरह से प्लानिंग करके अपनी माँ को इस हालत में पहुंचाया है, अकेले हॉस्पिटल की व्लॉगिंग के लिए, कि भाई वो सिचुएशन हैंडल ना कर ले, भाई वो व्लॉगिंग करके पैसा ना कमा ले। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। इसको देखना मतलब पाप देखना है, पाप बटोरना है। जो बच्चे के लिए आप देख रहे हैं ना, उस बच्चे की जिंदगी आप लोग नर्क में डाल रहे हैं। इसको देखना पाप बटोरना है, अगर आप लोग को अपने धर्म का ज्ञान हो तो। क्योंकि कहते हैं पापी को देखना, पापी की हेल्प करना भी उतना ही बराबर का अपराध होता है, और वही लोग आप लोग कर रहे हैं। देखना बंद करें, हर वीडियो पे रिपोर्ट करें, हर वीडियो पे रिपोर्ट करें, और चाइल्ड अब्यूज पे भी रिपोर्ट करें जिसमें इसका बच्चा दिख जाए। न बेटी अच्छी, न बहू अच्छी, बहू तो ससुराल वालों की तो इसने जुगत निकाल दी होगी, भगवानी बच्चा ऐसी बहुओं से। न तो बीवी अच्छी निकली, शनि ऊपर ही पहुंच गया। इसी तरह जब इसने अपनी माँ को यह हाल कर दिया हो तो पति का तो जाने क्या हाल किया होगा। अब बच्चे की भी बारी लगा रही है, और बच्चा भी खतरे में है, ये मैंने बहुत पहले आपसे कहा था। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी बातों से आप लोग कितना सहमत है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे बहुत चिंता है उस बुजुर्ग महिला की। वो लोग भी ऐसे हैं, जब मना किया जा रहा था, जब लड़का मना कर रहा था, लेकिन इसके पास आने के लिए फ्रीडम चाहिए ना, गंदे नंगे भूखे रहने के और बाहर का खाने के फ्रीडम चाहिए, भले ही जान जोखिम में पड़ जाए। वो लोग भी इसी लालच में आ जाता है, यहाँ फंस जाता है, इस तरह हो जाता है। बाप नशे में ऊपर वाले फ्लैट में पड़ा ही हुआ है, जिसमें जन्मों तक कोई सफाई या झाड़ू तक नहीं लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल।